चीन ने मुश्किल वक्त में भरपूर साथ दिया, जिसे फरामोश नहीं कर सकते। सीपैक के दोनों ममालिक के बाहमी मफाद को नई जिला बख्शी। फ्लैगशिप मंसूबे से पाकिस्तान में तवानाई, ज़राअत, गिल, रेलवे, IT समेत मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए गए। वन बेल्ट एंड वन रोड मंसूबे से खित्ते में समाजी तरक्की का दौर शुरू हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीपैक मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहते हैं कि वक्त आने वाला है, दोस्त और दुश्मन पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखेंगे। सीपैक गेम चेंजर मंसूबा है। गवादर में बिजली और पानी का मसला हल हो गया। मुस्तकबिल में गवादर पोर्ट मसरूफ तरीन बंदरगाह होगी। वज़ीर आज़म ने पाक चीन दोस्ती के फरोग में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काविशों को भी सराहा। सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर 100 रुपए का यादगारी सिक्का भी जारी कर दिया। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदरों से गहरी है। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लिफिंग ने कहा कि सीपैक दोनों मुल्कों के दरमियान फ्लैगशिप मंसूबा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के ख्वाह हैं। चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी बढ़ाना चाहता है। यादगार दिन, तारीखी लम्हात, हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी पाक चीन दोस्ती नए दौर में दाखिल। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मंसूबों की यादाश्त पर दस्तखत किए गए। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीनी नायब वज़ीर आज़म की खुसूसी शिरकत। खिदमात के एतराफ़ में ही लिफिंग को आला तरीन हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा गया। सदर मुमलिकत ने ही लिफिंग को हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा। पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सैनेट, विफाकी वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। हीली फिंग की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। विफाकी वज़रा से फर्दन तारुफ करवाया गया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने चीनी सदर का जज्बे खैर सगाली पर मबनी पैगाम भी पहुँचाया। पॉलिसी रेट बरकरार, अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% रहेगी। स्टेट बैंक ने महंगाई में कमी की नवीद सुना दी। मई में महंगाई की शरह 38% से कम होकर 29% तक कर गई। रवा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की तवक्को है। अगले साल जनवरी से जून तक महंगाई की शरह में तेजी से कमी होगी। माली साल 2025 के इख्तिताम तक महंगाई की शरह 5% तक गिर सकती है। गवर्नर स्टेट बैंक का दावा। जमील अहमद ने कहा कि मुआशी अदादोशुमार के जायजे के बाद शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। हुकूमती इक़दामात की वजह से करंट अकाउंट में बेहतरी देखी गई। रवा माली साल GDP ग्रोथ 2 से 3% रहेगी। इम्पोर्ट पर पाबंदियां 23 जून को उठा ली हैं। दरामदात का मामला अब सारिफ और बैंक के दरमियान है। स्टेट बैंक से मजीद मुशावरत की जरूरत नहीं। मुआशी मैदान से गुड न्यूज, हुकूमती पॉलिसियां और दोस्त ममालिक का साथ सरमाकारी का एतमाद बहाल होने लगा। पाकिस्तान की मैशियत एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार हाई स्पीड पर फराटे भरने लगी। चीनी नायब वज़ीर आज़म की आमद, सऊदिया और UAE की जानिब से भारी सरमाकारी की इतलात। सरमाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 957 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 48,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे महंगा होकर 286 रुपए 64 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में 2,500 रुपए की कमी। फी तोला सोने की कीमत 2,22,200 रुपए हो गई। हिसाबदार ने कहा कि पाकिस्तान के मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। सीपैक दोनों ममालिक के लिए गेम चेंजर मंसूबा है। तोशा खाना केस, जज हुमायूं दिलावर ने 342 का बयान मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI को अदालत ने कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। ऐसी दरख्वास्तों का मकसद ट्रायल को ताखीर का शिकार बनाना है। चेयरमैन PTI के वकला का मकसद ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना था। चेयरमैन PTI और उनके वकील ख्वाजा हारिस का रवैया सामने आया है। MQM ने निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए शेख सदीकी का नाम दे दिया।
नियो टीवी के प्रोग्राम बोलो में गुफ्तगू करते हुए एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध में बतौर अपोजिशन लीडर शेख सदीकी का नाम बतौर निगरान वज़ीर आला सिंध दिया है। एमक्यूएम और जीडीए मिलकर 2 या 3 नाम सिंध हुकूमत को तजवीज़ करेंगे। फारूक सत्तार ने मजीद कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए भी मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी है। कराची की आबादी 3 करोड़ से ज़ायद लोगों को कम गिना गया। एमक्यूएम ने मरदमशुमारी के नताइज मुस्तरद कर दिए। मरदमशुमारी पर कमीशन बनाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सदीकी की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, कराची की आबादी 3 करोड़ से कम कबूल नहीं। शफाफ मरदमशुमारी और शफाफ हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होना चाहिए। मजबूर किया गया तो अवामी जिद्दोजहद करेंगे। बाजौड़ धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ। सीटीडी ने मुलविस ग्रुप का सुराग लगा लिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। धमाके का मुकदमा नामालूम शख्स के खिलाफ दर्ज। एफआईआर में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। एडिशनल आईजी सीटीडी शौकत अब्बास ने कहा कि धमाका 4:10 पर हुआ। 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। जाए वक़ुआ से बॉल बेयरिंग भी मिले। धमाके में 54 अफराद शहीद हुए, जबकि 87 अफराद जख्मी भी हुए हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी का बाजौड़ धमाके के पाकिस्तान से यकजहती का इज़हार। अमरीका, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, मिस्र, इस्लामी ताउन तंजीम और खलीज ताउन कौंसिल की जानिब से शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन ताउन का ऐलान। सिविल जज इस्लामाबाद की अहलिया के बदतरीन तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना की हालत ताहाल तशवीशनाक। जनरल हस्पताल लाहौर के आईसीयू में ज़ेरे इलाज। कमसिन लड़की की दादी ने नियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डॉक्टर्स ने आइंदा 2 रोज़ अहम करार दिए हैं और प्रिंसिपल जनरल हस्पताल डॉक्टर अलफरीद जफर ने कहा कि रिजवाना की एक रोज़ तबीयत ठीक होती है तो दूसरे रोज़ बिगड़ जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कई रोज़ बाद वाक़े का नोटिस। वज़ीर आला पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार। अगस्त के पहले हफ्ते कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिशों के इम्कानात हैं। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज के बालाई इलाकों में तूफानी बारिशें होंगी। मंगला डैम 84% और तरबेला डैम 85% पानी से भर चुके। 4 से 6 अगस्त के दौरान दरियाए जेहलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। पीटीएमए का अलर्ट जारी। इंतजामिया को हर वक्त तैयार रहने की हिदायत। पंजाब में बिखरे दरियाओं में तबाही मचा दी। मेलसी के मकाम पर दरिया सतलुज का बंध टूटने से पानी मुरादपुर और डाल फतेहपुर में दाखिल हो गया। चिश्तिया में मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरे-आब आ गईं। दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। दादू के इतराफ में पानी आबादियों में दाखिल। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। कच्चे में सैलाब 10 से ज़ायद गाँव ज़ेरे-आब आ गए। अटक में खौरा खेल मकाम पर दरिया सिंध में 4 बहन भाई डूब गए। तलाश का अमल दूसरे रोज भी जारी। कराची गोजाब के करीब नदी में 2 बहनें डूबकर दम तोड़ गईं। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से 11 अफराद जान से गए। खारान में 300 घरों को नुकसान पहुंचा। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। पीटीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी है। उधर दकी में तूफानी बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। नरहन नदी में सैलाबी रैला, मुतअद्दिद गाड़ियां फंस गईं। औस्ता मोहम्मद में रोपा शाख नहर को मुख्तलिफ मकामात पर शगाफ पड़ गए। गाँव अब्दुलसत्तार, चांडियो, नूर मोहम्मद, जलबानी, जंगान, कटोहर समेत मुतअद्दिद देहात ज़ेरे-आब आ गए। सुनहरे मुस्तकबिल की जानिब कदम। पंजाब के मुख्तलिफ बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। लड़कियां एक बार फिर से बाजी ले गईं। लाहौर में मैट्रिक के इम्तहान में तूबा 1100 में से 1091 नंबर लेकर सर फहरिस्त। अब्दुल्ला सिर्फ 1 नंबर की कमी से दूसरे नंबर पर रहा। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 74.5% रहा, जबकि 2,30,000 तलबा में से 1,72,000 कामयाब करार। बहावलपुर बोर्ड में कामयाबी की शरह 82.70%। सरगोदा में 82.83%। साहिवाल बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 78। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का आज 130वां यौम पैदाइश। एहतसास शख्सियत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना अलहदा वतन के क़याम की जिद्दोजहद में भरपूर हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मादरे मिल्लत को खिराज अकीदत।
कहते हैं कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना आमरीत के खिलाफ डटकर खड़ी हुई, अवाम, जमहूरियत और मुल्क के लिए तारीखी किरदार अदा किया। कौम हमेशा उनके एहसासात की मकरूज रहेगी। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की कामयाबियों का सफर नॉर्वे में जारी। ऑस्लो कप में पाकिस्तान ने दूसरा मैच भी जीत लिया। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने ऑरल क्लब को 2-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम अपना तीसरा मैच कल खेलेगी। चांद अपनी चांदनी करीब से दिखाने को तैयार है। अगस्त के महीने में 2 सुपरमून्स के नजारे। पहला सुपरमून कल रोशनियां बिखेरेगा, जबकि 30 अगस्त को मजीद जमीन के करीब आकर जलवा नुमा होगा। इससे कबल 2018 में एक ही हफ्ते में 2 मुकम्मल सुपरमून आसमान की जीनत बने थे। आला यूसुफ सईदी बारबी के रंग में रंग गई, गुलाबी रंग में सामने आ गई। दूसरे जाने पंजाब में फिल्म की नुमाइश की इजाजत ना मिल सकी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर फिल्म बारबी के हवाले से फुल सेंसर बोर्ड का इजलास कल फिर से तलब। घर तो बाद में भी बन जाएगा, चेहरे की सर्जरी ज्यादा जरूरी है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की रिहायशी खातून ने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने के लिए अपना घर ही फरोख्त कर डाला। कैली नामी खातून के मुताबिक वो 20 साल से चेहरे की खूबसूरती में इजाफे की कोशिशें कर रही हैं। अब क्रीमों और सर्जरीज के पैसे नहीं बचे तो घर बेच दिया। और सुरीली आवाज, गाने लाजवाब, लेजेंड गुलकार मोहम्मद रफ़ी को बदाहों से बिछड़े 43 बरस बीत गए। मोहम्मद रफ़ी ने मुख्तलिफ ज़बानों में 3000 से ज़ायद गाने गाए। उनकी आवाज़ की मिठास आज भी बरकरार।